फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज बात करते हैं लर्निंग प्लान कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा सीखने की योजना। सीखने की योजना में फर्स्ट कॉलम की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एक छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम, मतलब प्रशिक्षु जो होंगे उसका नाम, इसमें लिख देंगे हम लोग पहले प्रशिक्षु का नाम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा कौन सा आप विषय का बनाएंगे लर्निंग प्लान, या कौन सा विषय आपका है वो लिखना है। जैसे मेरा गणित था तो मैं गणित लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, और कौन सा इकाई से है उसको लिखना है यहाँ पे। और विषय वस्तु क्या है, कौन सा मतलब टॉपिक है उस विषय के अंतर्गत, तो वो यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट कॉलम हमारा क्लियर हो गया। अब आता है हमारा विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, मतलब शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य। नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। अगर आप नया किसी चीज़ पढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसमें टिक लगाना है। अगर या फिर पिछले क्लास को विषय वस्तु को विस्तार करना, अगर किसी पीछे हुए चीज़ को फिर से बता रहे हैं तो आपको इसमें टिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों या किस बिंदु से जुड़ा है, या इसका क्या उद्देश्य है ये लिख सकते हैं आप, या यह किस बिंदु से जुड़ा हुआ, या इसे लिख सकते हैं। तो मैं अपना लिखा था त्रिकोणमिति, तो मैं लिखा हूँ इसका उद्देश्य यह विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है अगला हमारा खंड कि क्या यह विषय वस्तु को पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। जैसे कि त्रिकोणमिति कक्षा पीछे की क्लास में नहीं है तो हमने लिखा नहीं। अगर कोई जैसे वर्गमूल पढ़ा रहे हैं या फिर त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि कोई पीछे वाला चैप्टर में रहता है। अगर कोई वो चीज़ अगर अभी पढ़ा रहा है, अगर पीछे की क्लास में भी है तो उसको यहाँ लिखते हैं हाँ, अगर नहीं है तो लिखेंगे नहीं। तो यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं में पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ऐसे करके बनाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। अगर पहले किए हुए रहेंगे तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं किए हुए रहेंगे तो लिखेंगे नहीं। मैंने नहीं किया था तो इसमें नहीं लगाया। यह विषय वस्तु इस कक्षा और किन उद्देश्यों या इकाइयों से जुड़ा है। तो कि कौन सा उद्देश्य, तो मेरा जो था उद्देश्य ये किन इकाइयों से जुड़ा हुआ वो लिखा हूँ मैं। यह विषय वस्तु का कक्षा 10 में गणित के विषय में और है, और यह अध्याय 8 से जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया। और आप जो भी अध्याय से आपका लेसन प्लान लर्निंग जो भी जुड़ा हुआ होगा आप उससे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ पढ़ाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा बहुत अधिक जानता है। तो क्या मारना है हमेशा टिक क्या मारना है हमेशा हम लोगों को कि थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, किसमें टिक लगाना है हमको, ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। किसमें टिक लगाना है हमेशा थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है अगला खंड है विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण। अगर आपका विषय डायरेक्ट इंग्लिश है, या फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या फिर इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा रहे हैं,
या फिर कोई विषय, जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं और उसमें कोई अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो आपका विषय उपविषय हो गया। तो जैसे मेरा गणित था तो मैं गणित किसी विषय, डायरेक्ट एक विषय है, तो इसमें लिखे यह विषय वस्तु गणित विषय से जुड़ा हुआ है। इसमें अध्याय 8 में त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है। इसका हम लोग कुछ संक्षिप्त परिचय दिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना, त्रिभुजों और बहुभुजों का अध्ययन, त्रिभुजों का मापन। तो आप लोग भी बना सकते हैं। अगर आपका विषय दूसरा विषय है, मान लीजिए सोशल साइंस है, तो उसमें जैसे सोशल साइंस में अगर मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बताएंगे, लिखेंगे यह विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ है और यह उपविषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इस उपविषय हिस्ट्री में अध्याय इतना इतना में के बारे में बताया गया है। तो उसका फिर संक्षिप्त विवरण दे देना है, हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ। तो आप किस प्रकार से सिखाते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर कुछ सुझाव सजेशन दिया है, चाहे इससे भी आप देख सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। तो बेसिक, तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सामूहिक चर्चा है, तो यह समूह कार्य है, एकल कार्य है, पठन लेखन कार्य है, प्रयोग, खोज, खेल, रोल प्ले। तो ज़्यादातर दोस्तों इसमें से समूह कार्य और समूह चर्चा, एक पठन लेखन, प्रयोग, खोज, खेल आधारित ये सभी दे सकते हैं। तो कोई एक हमने लिख लिया है कि सीखने सिखाने की विधि जो है सामूहिक चर्चा विधि के साथ व्याख्यान विधि का हम लोग प्रयोग कर दिए हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, अगला है विधि और या विधियों को क्यों चुना। अब जो विधि को हम लोग लिखे ऊपर में, उसको क्यों चुने। अब ओबियसली बात यह है कि किस चीज़ को क्यों चुनते हैं भाई, कि अच्छा होने के लिए, समझने में आसानी। तो वही बात हमको यहाँ पे पैडागोजिकल बेस लिखना है। यहाँ पे लिखना है इस विधि को इसलिए चुना गया कि बच्चे को समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसी के लिए तो हम लोग लर्निंग करते हैं, ताकि बच्चे को पढ़ाएंगे तो किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। उसके बाद हम लोग दिए हैं उसके बारे में कि सामूहिक चर्चा इस विधि से बच्चों को विषय वस्तु की समझ आसानी से हो जाती है। बच्चों को व्याख्यान विधि द्वारा विषय वस्तु की अच्छी जानकारी दे पाना संभव है। चाहे आप इससे और भी बेस्ट लिख सकते हैं। अगला खंड है हमारा दोस्तों कि सीखने विधि और विधियों शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण। ठीक है दोस्तों, शिक्षण से जो किए जाने वाला पहले कार्य होता है वो लिखना है दोस्तों। तो इसमें ये लिखेंगे कि पाठ्य योजना बच्चों के संदर्भ में ध्यान रखकर बनाया गया है, ताकि बच्चों को सीखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद है सीखने सिखाने के समय का अनुसार 15-20 मिनट जो है कि दिया गया है, और उसके बाद 10 मिनट चिंतन कौशल के लिए भी दिया गया है, ताकि बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो। इसके बाद हमारा है कि यह चर्चा में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मुद्दों का शामिल करने की संभावना इसमें नहीं है। ऐसा कुछ भी करेंगे ताकि कक्षा में रूढ़िबद्ध धारणा ना फैले। इसमें ऐसी बातें को लिखना है ताकि किसी भी प्रकार को शिक्षण को अप्रभावी ना बना पाए, वो चीज़ को इसमें लिखना है। चाहे आप एनसीएफ का 2-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, और अच्छी अच्छी बातें को इसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य किया गया है। इसके बाद हम लिखे हैं पाठ्य योजना में जेंडर संवेदनशीलता की भी ध्यान रखा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला है छात्र, अध्यापक और अध्यापिका द्वारा स्व मूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। जैसे शिक्षण जैसे हो गया हमारा, उसके बाद क्या क्या कार्य हुआ है उसके बारे में जानते हैं। क्या विद्यार्थियों ने उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, उसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली जो कुछ भी आप किसी को पढ़ाते हैं तो जरूर उसको आशा है कि समझ में आ जाता है। तो लिखना हमेशा कि हाँ समझ में आया, और छात्र जिस टॉपिक को आप पढ़ाए उसके बारे में लिखना। छात्र त्रिकोणमिति या जो मिति जो आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़ के उद्देश्यों को भी समझा। ठीक है दोस्तों, और उनका मूल्यांकन भी किया गया। कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं हम लोग तो आप उससे कुछ जरूर पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग जैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे उससे, तो हमारा ये मूल्यांकन हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों अगला है
क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों नहीं? क्या अगर कोशिश करेंगे, अगर पढ़ाने के लिए गए तो अच्छा देकर के आएंगे तो जरूरी नहीं पड़ेगा कि दिक्कत ना हो, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर फिर से अगर चर्चा अगर हाँ लिख देते हैं तो हम पढ़ाने के लिए क्यों गए थे भाई, तो इसलिए लर्निंग प्लान में यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख प्रश्न क्या है। जैसे कक्षा में कुछ भी चीज़ पढ़ाए तो उसमें बहुत मेन कुछ बच्चा मेन चीज़ को पूछ देता है, तो क्या लिखेंगे अक्सर, जो चीज़ पढ़ाएंगे उसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेगा ना कि वो चीज़ क्या होता है, तो लिखेंगे छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न त्रिकोणमिति क्या है। मैंने त्रिकोणमिति को पढ़ाया इसीलिए त्रिकोणमिति का पूछा, लगभग 5-6 बच्चों ने पूछा। इस तरह से लिखना है दोस्तों। अगला है दोस्तों, तो अगर जो क्वेश्चन पूछा आपको तो आपने उस प्रश्न को कैसे समझाया और उसको अवसर हल करने का मौका मिला या नहीं मिला। तो यहाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव बात लिखना है कि त्रिकोणमिति गणित मैंने इस तरह समझाया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। आपका जो उत्तर है उसको उसमें लिखना है, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसको बता देना संक्षिप्त जानकारी के रूप में। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से संबंधित बनने वाले भुजाओं का अध्ययन किया जाता है और त्रिभुजों का मापन और त्रिभुजों के भुजाओं का मापन, अतः जिसमें त्रिभुजों के मापन के अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से समझाया। उसको मौका मिला कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बगल में हाँ उसको मौका मिला, क्योंकि अगर बच्चे को जाएंगे पढ़ाने तो उसको मौका मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कि इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार संसाधनों का उपयोगिता रही। तो आखिर जो चीज़ सिखाने के लिए गए उसके लिए क्या क्या उपयोगिता, आप ही बताइए कि क्लास में जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड रहेगा, चौक रहेगा, डस्टर रहेगा, तो ये सब क्या हुआ, हमारा मॉडल लेके जाएंगे, तो ये सब हमारा संसाधन हो गया जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सीखने सिखाने की विभिन्न संसाधनों का प्रयोग किया गया, जैसे चाक, डस्टर, लेपेट श्यामपट्ट, मॉडल, इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही। इसके बाद हमारा इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना है तो क्या क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, अगर दोबारा पढ़ाना रहेगा तो मैं सीखने सिखाने की योजना में कई बदलाव करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अच्छे से पढ़ाएंगे तभी ना और भी अच्छा, अगर दोबारा पढ़ाने का मौका मिलेगा तो क्या करिएगा, तो सोचिएगा और उससे बेस्ट देना है, तो मैं बदलाव करेंगे कि और अच्छा कैसे हो। इसके बाद है हमारा यदि इस विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रश्न ऐसा जिसे आपने संस्थान विशेषज्ञ मेंटर से चर्चा करने को पूछा, आगे बीएड के प्रशिक्षु हैं, लगभग आप उस विषय में लगभग आप जानते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, और कोई अन्य टिप्पणी तो इसमें लिखेंगे नहीं। तो हमारा फिर अगला खंड है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद है मेंटर अवलोकन करता टिप्पणी। तो हम लोगों के जो मेंटर हैं, जो क्या वो सर को जैसे कि जो ट्रेनिंग देते हैं सर, तो वो अवलोकनकर्ता की टिप्पणी में मेंटर भरेंगे। ठीक है, सर लोग इसका काम है। तो हमारा ये लर्निंग प्लान का लेसन कैसा रहा जरूर बताइएगा। थैंक यू।